वेलकम क्लास 6। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इससे पहले हमने 4.3 तक तो कर लिया। अब आप देखेंगे 4.4 के अंदर जो कि है ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है, अब ट्राइंगल्स क्या हैं? ट्राइंगल जो है वो बाकायदा आपको मैंने बताया जो पॉलीगन्स हैं। ठीक है, पॉलीगन्स जो हैं, इन पॉलीगन के अंतर्गत कई सारे शेड्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो शेड्स हैं वो कहलाते हैं पॉलीगन्स या बहुभुज। ठीक है, अब जो इसमें हम लोग इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है? ये 3 साइडेड जो होती हैं। अ ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, 3 साइडेड पॉलीगन इट मीन्स ये ट्राइंगल या जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये 3 साइडेड मिलके क्या कहलाती हैं? ये 3 साइडेड मिलके क्या कहलाती हैं? पॉलीगन्स, और सॉरी ट्राइंगल्स। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 साइड्स हैं, इनके अंदर जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ए बी, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। बी सी, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। और ए सी, ये भी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी ये 3 लाइन सेगमेंट्स मिलके क्या बना? ट्राइंगल। ओके, अब इसके अंदर जो एक और बात देखनी होती है, इनके अंदर होते हैं इसके एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इसके अंदर? इसमें 3 एंगल्स हैं। फर्स्ट है ए, सेकंड है बी और थर्ड है सी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं आपके सामने? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल सी। इसमें 3 साइड्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। एंगल 1, 2 और 1, 2 और 3। ठीक है, और लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ए सी भी कह सकते हैं आप लोग इसको। अब इसके अंदर जो एक पॉइंट, नई जो बात है सीखने की, वो क्या है? ये इसके अंदर कहीं पर भी यदि कोई पॉइंट होता है कहीं पे भी, तो वो कहलाता है इसका इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट। और यदि इसके बाहर की तरफ में कोई पॉइंट होता है, बाहर की तरफ, तो वो कहलाता है एक्सटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, आप इन पॉइंट्स के द्वारा कुछ भी, किसी प्रकार के भी शेड्स बना सकते हैं। आगे जब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक आपको सबको समझ में। अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक स्केच बनाना है। ठीक है, बना लेंगे हम लोग। ये मैंने एक स्केच बना दिया। ठीक है, ए बी और सी, इसको आपने नॉमिनी कर दिया, नाम दे दिया इसको ए बी और सी। ठीक है, मार्क अ पॉइंट पेन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। आपको क्या कहना है? एक पॉइंट बनाना है, एक पॉइंट मार्क करना है जो होगा P। तो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको कह दिया P। और एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर की तरफ कहीं पे भी बना सकते हो, इधर 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 कहीं पे भी बना सकते हो आप लोग। तो मैंने बना दिया इस तरफ। इधर एक पॉइंट बनाना है जिसका नाम क्या देना है हमें? Q। ठीक है, दे दिया Q। अब इज इट अ पॉइंट A एंड इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर? ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, कौन सा? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? ठीक है, क्या बोलना, क्या पूछ रहा है ये कि जो पॉइंट ए है कि वो इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? ये बताना है पॉइंट कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित होगा ये? देखिए, ये पॉइंट अंदर है, ये इसके जो शेड्स हैं इसके अंदर है, तो ये तो हो गया इंटीरियर पॉइंट। और ये इसके आउटसाइडर है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर पॉइंट। पर ये वाला पॉइंट न तो इंटीरियर है और ना एक्सटीरियर है। ये कहाँ पर है? ऑन है। ऑन मीन्स पर है, पर स्थित है। परंतु आपको शायद मालूम होगा कि जो पॉइंट बाकायदा लाइन सेगमेंट के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर का स्टार्ट है ना, और
एंड यदि होता है तो वो जो पॉइंट्स होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ठीक है, आ गया समझ में? वर्टेक्स कहलाता है वो। वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है वो, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इज नॉट या यूँ लिख दिए, ए इज नीदर एक्सटीरियर और इंटीरियर, इट इज अ वर्टेक्स। क्या ये पॉइंट ए क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो ए पॉइंट के लिए इतना सब कुछ स्केच करके सिर्फ बताया था कि पॉइंट ए इंटीरियर आता है या एक्सटीरियर आता है। तो ना पॉइंट ए जो है ना तो वो इंटीरियर है और ना एक्सटीरियर है, ये क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, आगे समझ में? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि आपको एक वो दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या किस तरीके से है वो डायग्राम? ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, हमने भी बना लिया। इसको अब नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या करना है हमें इसके अंदर। इसमें आपको बताना है कि ए कि आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर हमें 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। 3 त्रिभुज बताने कौन कौन से हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं। फर्स्ट जो इसके अंदर त्रिभुज आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है ये। ठीक है, सेकंड जो त्रिभुज आ रहा है वो कौन सा है? ये। और थर्ड जो त्रिभुज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ये। 3 आ गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा। तो अब हमें क्या करना है, इसको नाम देना है। ठीक है, अब इसको नाम देना है हमें। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल कौन सा बना? ए, बी और सी। तो यानी ट्रायंगल ए, बी, सी। दूसरा वाला क्या बनाया था हमने? ये वाला बनाया था, ये वाला पोर्शन। तो इसके अंदर क्या है? ए, डी और सी। दूसरा जो ट्रायंगल बना वो कौन सा बना? ए, डी, सी। अब तीसरा जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपके सामने? ये इधर वाला बन रहा है ना, हमने जो बना रखा है ये वाला। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ए, डी, बी या फिर बी, ए, डी। ठीक है, तो ये तीसरा वाला बन जाएगा ट्रायंगल ए, बी, डी। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब देखिए सेकंड जो पार्ट, सेकंड जो कह रहा है वो क्या है? बी कि राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, है ना। 7 कोणों के नाम लिखने हैं। कितने कोण? 7 कोण। तो अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? एंगल ढूंढना है। एंगल कैसे ढूंढेंगे? वही सबसे पहला तो आ गया आपके सामने 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और एक कंप्लीट 7। ठीक है, ये 7 क्या आ गए? इसके कोण आ गए। अब हमें इन कोणों के बारे में नाम लिखना है। तो सबसे पहला जो कोण है वो कौन सा है? ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट का ए, बी, सी। तो इसमें कौन सा हमेशा जो इसका जो आपके साथ जो होगा एंगल होगा वो हमेशा सेंटर होता है, पता होगा। तो सबसे पहला तो क्या बना? ए, बी, सी। तो बी वाला इसका कोण हो गया। सेकंड जो कोण बन रहा है या एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल बी, डी, ए, यानी डी वाला, है ना। तो ट्रायंगल बी, डी, ए। इसके बाद कौन सा बन रहा है? डी, सी, ए। सी बन रहा है, तो ये मैंने ले लिया ट्रायंगल डी, सी, ए। फिर कौन सा बन रहा है आपके सामने? इसके बाद में इसके डी, सी, ए हो गया। इसके बाद में बन रहा है ए, डी,
सी बन रहा है ना, ट्रायंगल ए डी और सी। फिर इसके बाद में कौन सा बन रहा है आपके सामने, ट्रायंगल ए बी डी हो गया, ए बी डी नहीं हुआ ना, ट्रायंगल ए बी और डी। इसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अभी 2 और बनने हैं। अब 2 और कौन से बनेंगे आपके सामने, बी ए सी, बी ए और सी, ट्रायंगल बी ए और सी। और कौन सा बनेगा, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी और बी, ए सी और बी। तो ट्रायंगल ए सी और बी, ये से क्या बन गए, 7 एंगल्स बन गए। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आपके सामने, क्या कि राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 क्या कहना है, लाइन सेगमेंट्स के नाम देने हैं। लाइन सेगमेंट्स मैंने आपको बताया जो शुरू से लेके एंड पॉइंट तक जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से लाइन सेगमेंट बन रही है देखिए। सबसे पहले तो बन रही है ए बी, ठीक है, बन रही है ना। तो सबसे पहले तो बन जाएगी ए बी वाली लाइन, तो हमने लिख दिया ए बी। फिर बन रही है बी सी, बन रहा है ना, बन रहा है ना बी और सी। फिर चार शॉर्ट साथ साथ चलते हैं, बी डी, ये लीजिए बी डी। फिर डी सी, तो डी सी। फिर सी ए, फिर सी ए, फिर ए बी, ए बी तो हो चुका। अब कौन सी लेंगे हम लोग इसके बाद में लाइन सेगमेंट के लिए, सी ए हो गया। अब लेंगे हम लोग बी सी, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है पूरा, तो बी सी। और एक और कौन सा बन रहा है इसके बाद लास्ट, ए और डी, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये हो गया ए और डी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट। फोर्थ के अंदर क्या आ रहा है कि विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, कि कौन से ऐसे 2 ट्रायंगल हैं जिनमें एंगल बी क्या आ रहा है, ओबेनिस्ट है, यानी कॉमन है। तो अब कौन कौन से ट्रायंगल है जिनके अंदर ओबेनिस्ट कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो आपके सामने आ रहा है ये वाला, है ना, ये आ रहा है ना ए बी और सी वाला। तो ये आ गया ट्रायंगल ए बी और सी। इसके बाद और बी कॉमन किस में आ रहा है देखिए आप लोग, ए बी और डी, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा था तो ट्रायंगल ए बी और डी। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन करके बता दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार वापस इसको अपनी जो कॉपीज़ है उसके अंदर फेयर कॉपी के अंदर इसको सॉल्व कीजिएगा और विद द डायग्राम, यानी हर एक पार्ट के अंदर आपको बना के बताना है। इसका भी एक अलग से बनाओगे, इसका अलग से बनाओगे, इसको भी अलग से और इसको भी अलग से वहाँ पे शो करोगे आप अपने पेपर के अंदर। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू।